नमस्कार बच्चों। कल हमने रीतिकालीन कवि केशव दास का संक्षेप में परिचय और उनके प्रमुख महाकाव्य रामचंद्रिका में संकलित कुछ अंशों की व्याख्या की थी, जिसके अंतर्गत वाणी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की मंगलाचरण परंपरा के अंतर्गत उनके द्वारा की गई सरस्वती वंदना और दूसरी रामचंद्रिका में वर्णित राम वंदना की व्याख्या की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अयोध्या नरेश नाम से रामचंद्रिका में संकलित एक अंश का अध्ययन करेंगे। अयोध्या नरेश विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, बिबद विभुत जुत मेरु सो अचलु है। अयोध्या के अधिपति और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की गुणों, उनकी यशो कीर्ति और उनकी महिमा का चित्रण करते हुए कवि केशव दास कहते हैं कि अयोध्या नरेश, अयोध्या के अधिपति राजा दशरथ ब्रह्मा के समान है विमानीकृत राजहंस। वो ब्रह्मा के समान ही, ब्रह्मा जिस प्रकार राजहंसों की सवारी करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ विभिन्न राजाओं के जीवों की सवारी करते हैं। अर्थात राजा दशरथ के पराक्रम, शौर्य, उनके गुणों, लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण अनेक राजा उनका आधिपत्य स्वीकार करके उनके वश में रहते हैं। और राजा दशरथ के जो हैं वो सुमेरु पर्वत के समान अचल और अडिग स्वभाव वाले हैं। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ के सभा में विभिन्न विषयों के ज्ञाता, विद्वान, पंडित जन निवास करते हैं और अपने गुणों से उनके सभा को सुशोभित करते हैं। दीपति दीप्ति अति सातो दीप, दीपिय तो दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। केशवदास कहते हैं कि राजा दशरथ की यशो कीर्ति सातों द्वीपों में प्रकाशमान हो रही है और उनके गुण जो हैं, उनके पूर्वज राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा का तप जो है, राजा दिलीप का बल था, उसी प्रकार प्रजा कल्याण और लोक मंगल की भावना से युक्त और उन लोक कल्याणकारी कार्यों में रत रहते हुए दान देने वाले राजा दशरथ की दानशीलता उनका बल है। सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति छन दान प्रिय कींधो सूरज अमलु है। कि जिस प्रकार अथाह गंभीर सागर जो है, उसकी गोद में अनेक नदियां आकर के समाहित होती है, सागर नदियों का स्वामी होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ जो है वो अनेक सेनाओं के अधिपति हैं, उनके स्वामी हैं। राजा दशरथ निर्मल सूर्य के समान प्रकाशमान है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर सभी जनों को समान रूप से प्रकाशित करता है, उनके कष्टों का निवारण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक क्षण दान कार्य करने वाले, दान देने वाले राजा दशरथ भी निर्मल हृदय वाले और प्रजावत्सल हैं।
सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जलु है। राजा दशरथ के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि राजा दशरथ सब प्रकार से सामर्थ्यशाली राजा है और वह अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए, बताए गए, उनके द्वारा निर्दिष्ट जो रीति और नीति का मार्ग है उसका अनुसरण करने वाला है। राजा दशरथ के ही पूर्वज राजा भगीरथ ने के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए जिस प्रकार इस पृथ्वी पर गंगा ने अवतरित हुई थी और आज भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पूर्वजों के लोक कल्याणकारी कार्यों का और रीति और नीति के नियमों का पालन करते हैं। जिस प्रकार गंगा का जल निर्मल होता है, पवित्र होता है और समान रूप से सबका उद्धार करने वाला होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ का हृदय भी निर्मल, निष्कलुष और प्रजावत्सल कल्याणकारी कार्यों से युक्त है। इस छंद में केशवदास जी ने भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की गुणों का, उनकी यशो कीर्ति का अंकन किया है। इस छंद में विमानीकृत विविध, इसमें अनुप्रास, दीपति, दीपित, दीप, दीपियतु, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ वाहिनी और विभुगजुत, इसमें श्लेष अलंकार है। कींधो सूरज अमलु है में संधे अलंकार है, रूपक अलंकार है। मनहरण छंद है इसका। भाषा ब्रज भाषा है और अगला छंद है अरुणोदय। सातहु दीपन के अवनी पतिहारी जिये में जब जाने, बिस बिसे व्रत भंग भयो सु कहो अब केशव को धनुताने। शोक के आगे लगी परिपूरन, आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जनकादि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। रामचंद्रिका में संकलित अरुणोदय से यह छंद लिया गया है। इसमें केशवदास ने जब राजा जनक के द्वारा सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा उठाने और उस प्रत्यंचा चढ़ाने की जो शर्त रखी गई थी, उस शर्त को जब कोई भी राजा पूरा नहीं कर पाता है तो राजा जनक और उनके परिजनों की विचलित मनोदशा और राम के द्वारा उनकी को इस चिंता से उबारने का अंकन इस छंद में हुआ है। इसमें केशवदास कहते हैं, सातहु दीपन के अवनी पतिहारी जिये जब जाने, 20 बिसे व्रत भंग भयो सु कहो अब केशव को धनुताने। केशवदास कहते हैं कि जब राजा जनक ने अपने सामने देखा कि सातों द्वीपों के राजा भगवान शिव के धनुष को उठाने में असमर्थ रहे हैं, तो उनके हृदय में उन्होंने ये ज्ञात हो गया कि जो सीता स्वयंवर का जो प्रण मैंने किया था, उसका जो शर्त मैंने रखी थी, उसे कोई भी राजा पूरा नहीं कर पा रहा है। और वो हृदय में ये विचार करते हैं, मन ही मन ये विचार करते हैं, बिस बिसे व्रत भंग भयो, कि मैंने जो सीता स्वयंवर का जो व्रत रखा था, मेरा जो शर्त रखी थी, वह मेरा संकल्प, मेरा व्रत जो है भंग हो गया है। सु कहो अब केशव को धनुताने।
केशवदास कहते हैं उनकी व्यथा को बताते हुए कि अब मैं किससे कहूं, इस सभा में उपस्थित सारे राजा तो इस कार्य को पूर्ण करने में असफल हो गए हैं, तो अब मैं किससे कहूं कि भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर तुम प्रत्यंचा तानो। शोक की आगे लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। जब राजा जनक शोकाकुल हो गए थे और विचलित हो रहे थे, उसी समय अपने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के भगवान श्याम वर्ण के भगवान राम जो है उनके कष्टों का निवारण करने वहां उपस्थित हो गए। कि जिस प्रकार चारों तरफ शोक की अग्नि जल रही हो और काले काले बादल घुमड़ करके आते हैं और वर्षा के शीतल जल द्वारा उस अग्नि का शमन कर देते हैं, उसे शांत कर देते हैं, उसी प्रकार श्याम वर्ण के भगवान श्री राम ने गुरु आज्ञा पाकर के उस राजा जनक की शोक की अग्नि को शांत कर दिया। जानकी के जनकादि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। राजा जनक की पुत्री जानकी अर्थात सीता, राजा जनक और उनके समस्त परिजनों के, वहां उपस्थित सभी परिजनों के ऐसे लग रहा था कि पूर्व जन्म के जो सत कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, वह फूल उठे हैं। अर्थात भगवान श्री राम का इस संकट काल में आकर के उनके शोक का निवारण करना, ऐसा लग रहा था मत कि वो अपने प्रारब्ध के पूर्व जन्म के पुण्य कृत्यों का जो पुष्प है, पेड़ जो है, वह पुष्पित हो उठा है। इस छंद में घनश्याम और तरु पुण्य में रूपक अलंकार है। घनश्याम यानी काले बादल रूपी राम और तरु पुण्य यानी पुण्य कर्मों रूपी वृक्ष। इसी के साथ इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। मत गंध सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। अगला छंद है धनुर्भंग। रामचंद्रिका में से यह छंद लिया गया है धनुर्भंग। इसमें अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त कर जब राम भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो राजा जनक सुकोमल राम को देख करके चिंतित होते हैं कि जब इतने बलिष्ठ शक्तिशाली राजा इस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे हैं, तो भला ये सुकोमल से देह यष्टि वाले राम इसको किस प्रकार उठा पाएंगे। तो इसमें छंद में केशवदास जी ने जनक द्वारा विश्वामित्र को शिव धनुष के बताए गए गुण और गुरु आज्ञा से राम द्वारा धनुष का संधान करते समय उसके भंग हो जाने की ध्वनि और समस्त चराचर जीवों पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अंकन हुआ है। वज्र ते कठोर है कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल सब काल काल गावे। राजा जनक शिव धनुष के गुणों को बताते हुए उनसे उसकी विकरालता का वर्णन करते हुए कहते हैं वज्र ते कठोर है, कि ये भगवान शिव का धनुष जो है वह वज्र से भी अधिक कठोर है। कैलाश ते विशाल, और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से भी अधिक विशाल आकृति का है। काल दंड ते कराल, यमराज के दंड काल से भी अधिक ये कठोर है। सब काल काल गावई, इसकी कठोरता के कारण यह काल भी इसके समक्ष नहीं ठहर पाता, इसको काल से भी सब भयंकर काल बताते हैं। केशव त्रिलोक के बिलो के हारे देव सब। केशवदास कहते हैं कि
तीनों लोकों के निवासी, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों के निवासी जो है, इन पर वास करने वाले जो जन है, वो इस धनुष को देख करके हार गए हैं, अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। हारे देव सब, और समस्त देवता भी इसकी कठोरता के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर चुके। छोड़े चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, कि एकमात्र अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव को छोड़ करके इस धनुष को कोई भी उठा नहीं पाया, इस पर इसकी प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा पाया है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा नभ मान पावई, कि ये धनुष इतना कठोर है कि इस कठोर धनुष को विकराल सर्पों के अधिपति वासुकी भी इसकी मोटी जो प्रत्यंचा है वह नहीं चढ़ा पाए हैं। पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई, और पर्वतों के शत्रु देवराज इंद्र, पर्वतों का नाश करने वाले को अपने अधीन करने वाले पर्वतों के शत्रु देवराज इंद्र भी, और अत्यंत बलशाली दैत्य भी इस धनुष को उठा नहीं पाए हैं। विनायक अनेक पे आवई ना पिनाकता ही, कोमल कमलापति राम कैसे ल्यावई, कि सुनिए ऋषिराज, अत्यंत बलशाली, अति बलशाली भगवान गणेश भी अकेले इस धनुष को उठाने में असमर्थ है, वह भी इसे नहीं उठा पाते। तो कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई, कमल के समान कोमल हाथों वाले राम भला किस प्रकार इस धनुष को उठा पाएंगे। तभी अपने गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर प्रथम टंकारी झुकी झरी संसार मद दंड चंड को दंड रयो मंडी नव खंड को, अपने गुरु आज्ञा को प्राप्त कर भगवान श्री राम ने झुक करके उस धनुष को उठाया, और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही जो उन्होंने भयंकर निनाद किया, जो टंकार महा टंकार किया, जैसे ही भगवान राम उसका संधान करने लगे तो उससे उत्पन्न भयंकर टंकार से इस संसार के जितने भी शक्तिशाली पुरुषों के दर्प चूर हो गया, और 9 खंडों में इसकी भयंकर प्रतिध्वनि गुंजायमान हो उठी। चली अचला अचल धाली दिक्पाल पाली ऋषिराज के बचन प्रचंड को, सदा अचल रहने वाली ये पृथ्वी भी चंचल हो उठी, कांप उठे। दशों दिशाओं के अधिपति दिक्पाल इंद्र, यम, वरुण, कुबेरादि का बल जो है वह इसके समक्ष खंडित हो गया। इस टंकार में इसकी भयंकर गूंज को सुनकर ऐसे लग रहा था मानो अपने गुरु ऋषिराज विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन इसमें निहित था। सोदु दे ईस को बोध जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद बरी बंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधिस उपवर्ग, धनुभंग को शब्द गयो भेति ब्रह्मांड को। धनुर्भंग की यह महाभयंकर ध्वनि मानो शिव को धनुष भंग की सूचना देते हुए भगवान विष्णु को उनके मनोकूल कार्य सिद्ध होने का बोध करवाती हुई महाबली परशुराम के मन में भयंकर क्रोध उत्पन्न करते हुए देवलोक स्वर्ग के समस्त कार्यों को अपने गूंज से बाधित करते हुए दानी दधीची को मोक्ष दिलवाकर मानो इस ब्रह्मांड को भेदते हुए अंतरिक्ष में चली गई। अर्थात धनुर्भंग की भयंकर टंकार सारे ब्रह्मांड में फैलकर सभी को विचलित कर गई। इस छंद में
केशवदास ने अतिशोक्ति, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें विजया छंद में इसकी रचना हुई है और अंतिम जो इसकी कुछ पंक्तियां हैं उसमें भयानक रस हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार कवि केशव ने धनुर्भंग में सुकोमल शरीर लेकिन मनोबल से युक्त बलिष्ठ राम के संकेत रूप में उनके शक्ति का इसमें अंकन किया है। 9 खंडों की इसमें कहा गया है। 9 मंडी 9 खंड को, तो विशेष में आपको ये 9 खंडों के नाम लिखने होंगे। इनके नाम इस प्रकार है: इला, रमणक, हिरण्य, कुश, हरि, वृष, किमपुरुष, केतुमाल और भरत। ये ब्रह्मांड के 9 खंड हैं जिनका विशेष में आपको उल्लेख करना है। इसके साथ ही विशेष में आपको इसके अलंकार जो मैंने बताए हैं कि इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति अलंकार है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। यह भी आपको बिंदुवार